Hello guys, welcome back to my channel. My name is Neha. So guys, in this video, I will narrate the story of class 6 chapter 1 who did Patrick's homework. Means Patrick का homework किसने किया? So let's begin. So he is a Patrick. Okay. Patrick never did homework. Patrick कभी भी काम नहीं करता था. Too boring he said. वह कहता था उसको काम करना बोरिंग लगता है. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वह होमवर्क करने की बजाय सारा दिन हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था एंड निंटेंडो गेम खेलता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसकी टीचर्स को कहती थी कि पैट्रिक अपना काम किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. ऐसा होता है ना, जब हम होमवर्क नहीं करके जाते हैं रोज़ डेली स्कूल में तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं. एंड इट्स ट्रू, और ये सच होता है. सम टाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. कभी कभी वह अपने आप को ऐसा फील कराता था कि जैसे कि वह मूर्ख है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है. बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क. उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसको नफरत थी होमवर्क करने से. Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन वह पाता है कि उसकी जो छोटी कैट होती है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही होती है. And he grabbed it away. और वह उसको पकड़ लेता है. To his surprise, it wasn't a doll. और वह जब पकड़ता है तो वह सरप्राइज हो जाता है, मीन्स आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह तो गुड़िया नहीं है. तो वह क्या है? वह गुड़िया नहीं होती, बट अ मैन ऑफ द टाइनी साइज. लेकिन वह क्या होता है? एक छोटे से साइज का एक मैन होता है. देखो जैसे इस पिक्चर्स के अंदर है ना, ये ऐसा लगता है पैट्रिक को कि ये गुड़िया के साथ खेल रहा है, बट एक्चुअली इट वॉजंट अ डॉल, इट वॉज अ मैन ऑफ टाइनी साइज. कि वह छोटे साइज का एक आदमी होता है. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. और उसने एक लिटिल छोटी ऊनी शर्ट पहन रखी होती है कि जो कि ओल्ड फैशन की ब्रीचेस होती है उसके ऊपर, जैसे ये इसे बोलते हैं ब्रीचेस. ये जो लगे हुए ना इसने जो पहन रखी है लंबे लंबे, इसको ब्रीचेस बोलते हैं. तो एक ओल्ड फैशन की शर्ट पहन रखी होती है. एंड ए हाई टोल हैट मच लाइक ए विच. और एक जादूगर की तरह एक लंबी सी टोपी पहन रखी होती है. He yelled, save me. वह चिल्लाता है कि मुझे बचाओ. Don't give me back to that cat. मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजो. I will grant you a wish. अगर तुम मुझे उस कैट के पास वापस नहीं भेजोगे तो तुम्हारी मैं एक इच्छा पूरी करूँगा. ऐसा वो वादा करता है. पैट्रिक could not believe how lucky he was. और पैट्रिक अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाता है कि वो कितना भाग्यशाली है. Here was the answer to all of his problem. और यहाँ पर तो उसके सारे प्रॉब्लम का, सारी समस्याओं का आंसर ही मिल गया. उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम थी कि उसको होमवर्क करना नहीं पसंद था और वो चाहता था कि कोई उसका होमवर्क टाइम से कर दे. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get S. वह कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क मेरे सेमेस्टर के ख़त्म होने से पहले, जो कि 35 डेज़ का है, उसमें मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे और तो मैं तुम्हें उस कैट के पास वापस नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हें बचा लूँगा. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. और लिटिल मैन जो होता है उसको जो फेस होता है, उसका जो चेहरा होता है, उसके चेहरे पे ऐसे झुर्रियाँ आ जाती है, ऐसे झुर्रियाँ आती है जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद उसको निचोड़ते हैं ना, और वो उसको जब खोलते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी झुर्रियाँ लगी होती है, कपड़े के ऊपर रिंकल आ जाते हैं, ऐसे उसका फेस बन जाता है. ही किक्ड हिज लैग. वह अपने पैरों को मारता है. एंड डबल हिज फिस्ट. फिस्ट मतलब मुट्ठी, जो मुट्ठी होती है हाथ की, उसको बंद कर लेता है. एंड ही ग्रीमेस एंड स्कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स. और वह अपनी बोहों को ऊपर उठाता है एंड अपने लिप्स को ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करता है. ओ एम आई कर्स्ड. क्या मुझे कोई श्राप मिला है? बट आई विल डू इट. वह कहता है क्या मुझे कोई श्राप मिला है जो मुझे ये सब करना पड़ेगा? फिर कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं ये कर दूँगा.
टू हिज वर्ड, अपने बातों को रखते हुए, मतलब जैसे उससे वादा करता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ एक चीज़ के सिवाय, जैसे कि मशीन के अंदर कुछ फोल्ड होता है ना, ऐसे उसमें भी कुछ होता है। वो कहता है द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। फिर वो कहता है जैसे मशीन के अंदर कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो ऐसे कहता है मेरे अंदर भी कुछ फॉल्ट है, मैं कुछ भी नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, कब करना है, तो मेरी हेल्प करना। पैट्रिक से कहता है कि हेल्प करना, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक कहता है कि पैट्रिक को हर हालत में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी जब भी मैं उस हेल्प चाहूँगा। कौन कहता है? वो लिटिल मैन कहता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ कहता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा होता है तो कहता है मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इससे बेटर तो होगा, इससे अच्छा तो होगा कि लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और हर वर्ड को अपने मुंह से बोलो, हर वर्ड का लेटर को मुंह से बोल के मुझे बताओ। व्हेन इट केम टू, जब फिर मैथ के होमवर्क करने की बारी आती है तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का आउट ऑफ लक मतलब उसको जो भाग्य होता है वो ख़राब ही हो जाता है एक तरीके से। व्हाट आर टाइम्स टेबल, वो कहता है ये टेबल्स क्या होती है, टाइम्स क्या होता है, टाइम्स टेबल क्या होता है। द श्रिग वी एल्फ्स नेवर डिड नीड दैट, वो कहता है कि हम दोनों को, हम जो एल्फ्स होते हैं हमें नहीं जानते ये सब क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, एंड एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, डिवीज़न, फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं हम नहीं जानते इसको। हेयर, यहाँ सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और सिंपल से मुझे गाइड करते रहना। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। फिर जब होमवर्क आती है हिस्ट्री की बारी, फिर कहता है एल्फ कि हम एल्फ जो होते हैं हमें नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, हमारे लिए तो ये सब मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, और फिर वो चिल्लाता है और तेज तेज, गो टू द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरे लिए हेल्प करना उसको रीड करके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फिर इस तरह से क्या होता है, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, कि इस तरीके से एवरी डे, हर एक दिन जो होता है लिटिल एल्फ जो होता है एक ट्रबल देता है, मतलब हर दिन पैट्रिक को ट्रबल देता है। ट्रबल मीन परेशान करता रहता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से बोलता है वो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो पूरी रात काम करता है, पूरी रात जागते हुए, एंड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वो क्या कहता है सोता नहीं है, थक जाता है। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज पफ्ड एंड ब्लीरी आइज़, पूरी रात काम करता था होमवर्क करने में, वो सोता नहीं है, टाइम नहीं मिलता उसको सोने का, और उसकी जो आँखें होती है वो सूज जाती है, मोटी मोटी सूज जाती है आँखें उसकी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फिर स्कूल का आखिरी दिन आता है। एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब जो है एल्फ जो है फ्री है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क से देयर वॉज नो मोर होमवर्क, अब उसने सारा काम होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, और वह क्या करता है चुपचाप दबे पैर पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। क्वाइटली चुपचाप, और स्लिप्ड स्लाइली स्लिप मतलब दबे पाँव से। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, और जब पैट्रिक अपना होमवर्क लेके जाता है क्लास में तो सारे टीचर्स और बच्चे क्लासमेट्स सब अमेज्ड हो जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पैट्रिक ने होमवर्क कैसे कंप्लीट कर लिया इतने टाइम में, क्योंकि वो उसको तो काम करना पसंद ही नहीं होता है। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी जो टीचर होती है वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है और उसकी तारीफ़ करती है। एंड हिज पेरेंट्स टू, और उसके पेरेंट्स भी उसकी तारीफ़ करते हैं। दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और वह सोचते हैं कि पैट्रिक को ऐसा हो क्या गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वह एक अच्छा बच्चा बन गया है। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ रखता है। डिड हिज चोर्स, अपने सारे काम करता है।
खुश रहता है, नेवर रूड भी नहीं होता है, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने अपना एक नया ही एटीट्यूड बदल दिया है, अपने अपने आप की पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दिया है। You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework. और लास्ट तक भी पैट्रिक को ऐसा ही लगता है कि जो सारा काम जो है ना उसका होमवर्क, वो उस लिटिल एल्फ ने किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और ये जो सीक्रेट है, ये जो सीक्रेट है वो सिर्फ तुम में और मुझ में रहेगा। इट वॉजंट अ एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो एल्फ नहीं था जो उसका होमवर्क किया, उसका होमवर्क सारा किसने किया? पैट्रिक ने खुद किया अपना होमवर्क। ठीक है गाइस, तो ये स्टोरी फिनिश होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।